अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी देखें, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और पहले रोज़े की मैं तैयारी कर रही हूँ इफ्तारी के लिए, जिसके लिए जी मैं बना रही हूँ पकौड़ा मिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिया आधा किलो बेसन और उसमें मैंने डाला 1 चम्मच फुल भर के साबुत धनिए का मसल के हाथों से, और 1 चम्मच ही पिसे हुए धनिए का, और तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है मैंने नमक का, और 1 चम्मच डाली मैंने सूखी मेथी। तो अब इन चीज़ों को सबको मैं मिक्स करके तो एक डब्बे में निकाल लूँगी, तो ये मेरा 1 वीक बहुत ही आसानी से ना चल जाएगा। और तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्चों का। तो ये पकौड़ा मिक्स बना के रखने से बहुत ही फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आप फटाफट से बस सब्ज़ियाँ काटें और ये बेसन जो मिक्स किया हुआ होगा तो ये फटाफट निकाल के आप बस इजी हो जाता है। और ये देखें जी, 1 चम्मच मैंने डाला है कसूरी मेथी का। तो साथ ही डालूँगी चाट मसाला। तो वो आपका ऑप्शन अगर डालना है तो डालने, अगर नहीं अच्छा लगता तो ना डालें। मैंने भी बहुत कम डाला था ना इसमें। तो बस आप फटाफट से निकालें और बेसन में मिक्स करें और जल्दी से जी पकौड़े हमारे रेडी हो जाएंगे। ये बड़ी ही आसानी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, इतने काम होते हैं और हम लेडीज़ ने ही करने होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, घर में जितने भी अफराद हों तो अफ्तारी की जो तैयारी होती है वो तो मेन माँ ने ही करनी होती है ना। तो ये अगर हम लोग ऐसी चीज़ें मिक्स करके रख लें तो हमारे लिए बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तो बस सैरी की बस जल्दी जल्दी आज में हमारी हुई है, क्योंकि एक तो पहला दिन था, कुछ हस्बैंड भी इधर नहीं थे। तो बस मैंने अलार्म लगाया भी, लेकिन फिर भी तकरीबन 20 मिनट रहते थे जब ना हम लोग शुरू की है तैयारी। फटाफट से बस मैंने पराठे बनाए और जल्दी जल्दी से दही निकाला, और हम लोगों ने सालन तो रात ही मैंने बना के रखा था, तो हम लोगों ने सहरी कर ली। और चाय तो मस्ट है ना, सहरी में भी चाय तो मैंने लाजमी पीनी होती है। तो जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई, बस जल्दी थी ना, इसीलिए फिर मैंने फटाफट से बस ना अपनी सहरी बना के तो हम लोग खा के नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चे अपने अपने स्कूल का कॉलेज चले गए। तो यहाँ पे देखें जी, मेरा डब्बा वो जो है मैंने वो बना के रख लिया, तो मेरा ये 1 वीक चल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत कम पकौड़े बनाने होते हैं। और ये जो मैंने रात को दही बनाया था, इसमें से सुबह हमने कुछ यूज़ कर लिया सहरी के लिए, और बाकी मैंने शाम के लिए बचा लिया। मैंने कहा शाम को दही भल्ले बनाएंगे और कुछ जो पकौड़े बनेंगे ना उनके साथ रायता वगैरह भी बन जाएगा। और फिर यहाँ पे जी देखिए, भल्ले बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वो बूंदी सी ली है, वो मैंने इसमें पानी डाल के ये रख दूँगी, तकरीबन 1 घंटा पड़ी रहेगी। बाकी काम मैं ईज़ी कर लूँगी। और यहाँ पे ये भल्ले जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो आपको दिखाई थी, ये वो फ्रीज़र में से निकाल के वो भी डाल लिए पानी में, तब तक ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और दही देखिए इतना अच्छा घर का होता है ना, बहुत ही टेस्ट होता है इसका। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड इधर होते थे वो तो खुद ही लेके आते हैं, तो अब ज़ाहिर सी बात है बेटा उस टाइम नहीं उठता, तो और मुझे फिर घर में ही बनाना पड़ा। लेकिन घर का बहुत ही बेस्ट है ना। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने दही डाला है। तो दही डालने के बाद इसमें मैं इसको अच्छी तरह से बीट करना है इसकी, ताकि जो गुठलियाँ सी हैं ना वो सारी जो ख़त्म हो जाएँ और स्मूथ हो जाए। और आलू वगैरह भी मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं समोसियों के लिए, तो उसी में से निकाल के फिर मैं ये दही भल्ले में डाल लूँगी 1 आलू। तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी मिक्स काम करके फटाफट से मैंने कहा, काम ज़ाहिर सी बात है पहले 1-2 दिन ज़रा होता है कि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो जाता है, फिर माशाल्लाह से रूटीन बहुत अच्छी बन जाती है ना। तो अब यहाँ दही को मिक्स करने के बाद इसमें फिर मैंने जो टमाटर काट के रखे हुए हैं, प्याज वॉश करके रखा है वो डालूँगी। साथ ही मतलब जो जो चीज़ें मैंने पहले से तैयार करके ना रखी हुई हैं, तो वो हम फिर इसमें मिक्स करेंगे। और सब्ज़ धनिया की चटनी मैंने बना के रखी थी पुदीने की, तो ये मैं डालूँगी इसमें। 1 मुट्ठी मैंने पुदीना लिया था और तकरीबन हाफ़ मुट्ठी धनिया था, और उसमें सब्ज़ मिर्चें थी 2-3। तो वो ग्रीन चटनी बना के तो ये मैं इसमें दही में डाल दूँगी, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ना। और 1 चम्मच ही मैंने नमक का डाला है। तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ा है, बस हर चीज़ अंदाज़े से डाल रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह जब हमने इफ्तारी की बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ होती है। तो अब इसमें मैंने 1 टमाटर डाला और 1 प्याज छोटे साइज़ की, वो भी मैंने पानी में भिगो के वॉश करके डाली है। और ये देखें, जो आलू मैंने बॉयल करके रखे हुए थे वो डाल दिए इसमें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो बड़े ही मज़े के हर चीज़ हमारे घर की साफ़ सुथरी तैयार की हुई, बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ा। और देखें इतने टेस्टी बने ना, बहुत ही जायका आया। आप यकीन करें, बहुत ही, ये ना कहें कि खुद ही तारीफ़ की जा रही है, लेकिन वाकई ही बहुत ही अच्छे बने थे ना। बहुत मज़े के बनते हैं घर में जो हम लोग तैयार करते हैं।
तो बस ये देखें, फिर अब जो मैंने फुल्कियाँ भिगो के रखी थी मैंने वो भी डाल दी हाथ से निचोड़ के पानी में, तो वो भी हम लोग इसी में डाल देंगे। और ऊपर से जी मैंने थोड़ा सा छिड़क दिया इसके ऊपर चाट मसाला, तो वो भी ऑप्शनल, अगर आपको अच्छा लगता है तो डाल दें, अगर नहीं अच्छा लगता तो फिर आप इसको स्किप कर दें, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने इसमें डाली है ब्लैक पेपर, उसका भी टेस्ट डिफरेंट है। ज़ाहिर सी बात, जो जो चीज़ डालेंगे उसका टेस्ट डिफरेंट ही होगा, उसका जायका बिल्कुल अलग ही होगा। और दूसरी साइड पे देखें जी, फिर मैंने वो समोसियाँ जो बनानी है उसके लिए मैंने ऑयल डाला, ऑयल में थोड़ा सा लहसुन डाला। तो लहसुन डालने के बाद मैंने चिकन डाल दिया बोनलेस, और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब उसका पानी वगैरह ड्राई हो गया फिर उसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, पिसा हुआ धनिया डाला है, और साथ ही जी आलू जो मैंने बॉईल करके रखे थे तो वो मैंने इसमें ना मैश करके डाल दिए। और मैश भी ये है कि आपने वो मैश ज़्यादा नहीं करना, बस इसको हल्का हल्का सा ना ऐसे क्रंची सा फ्लेवर आए ना समोसियों में, फिर ही अच्छे लगते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है चिकन वाली है, क्योंकि मेरे बेटे को तो ये चिकन और आलू की पसंद है, उसको वेजिटेबल वाली नहीं अच्छी लगती। तो बाकी अगर आपने सिंपल आलू की बनानी है तो आप चिकन को स्किप कर दें। सिंपल आलू भी अगर डालें ना तो आप उसको कच्चे ना डालें, उसको ऐसे ही हल्का सा मसाला रेडी करके फिर आप उसमें आलू डालें, तो फिर उसका टेस्ट बड़ा ही डिफरेंट आता है। और यहाँ पे मैंने समोसियाँ रेडी कर ली थी, तो जो जो काम बस मुझसे होता गया वो मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती गई। मैंने कहा चलें फटाफट आपके साथ भी शेयर करूँगी वीडियो। और यहाँ पे फिर बस मैं अब कढ़ाई रखने लगी हूँ। मैंने कहा अब टाइम बहुत ही कम रह गया था। और ये देखें, ये कि मैं ना बाज़ार गई तो मुझे ये छोटी सी कढ़ाई इतनी प्यारी लगी, हालांकि मेरे पास बड़े साइज़ की हैं दो, तो लेकिन मैंने कहा हम लोग थोड़े से तो समोसे और थोड़े से पकौड़े बनने हैं, तो इसके लिए छोटी सी कढ़ाई बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे। तो वेजिटेबल भी मैंने काट के रखी हुई पकौड़े बनाने के लिए। देखें, पालक है, आलू है, प्याज है, और मैं इसमें बैंगन भी डालती हूँ, लेकिन वो बैंगन भाई के पास था नहीं, फिर मैंने बैंगन नहीं डाला इसमें। तो अब यहाँ पे जो मैंने पकौड़ा मिक्स तैयार किया है, तो ये देखें जी, बेसन में जो सारी चीज़ें डाल के रखी, कितनी इजी हो गया, कितना आसान काम हो गया कि आपने सब्जियाँ काटी और उसमें सिर्फ बेसन डालना है, आपने कोई स्पाइसेस नहीं निकालने के, इतना हम लोग खलारा डालें। तो बस इसको अब मिक्स करके तो हमारे पकौड़े भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें जी, मैं कब से अपना ट्राइपॉड ढूंढ रही थी, तो वो यहाँ छुपा के रखा हुआ है, पता नहीं बच्चों ने रख दिया किसने रखा है, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी, तो वो मुझे मिल गया। तब से मैं ऐसे ही हाथ से ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा था मुझे। चले, मैंने कहा अब जल्दी जल्दी से काम भी करना है, तो बस जितनी कि मुझसे शूट हो सके वीडियो मैंने उतनी सी बना ली। अब ट्राइपॉड मिला है तो अब तो काम सारा हो गया, लेकिन वो मेरा अचानक से ध्यान गया ना, तो मैंने कहा ये इधर रखा हुआ, पता नहीं किसने रख दिया ना। तो फिर जी बस मैंने अफ्तारी का टाइम थोड़ा रह गया, तो फिर मैंने फटाफट से वो अपनी छोटी सी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, क्योंकि ऑयल डालने के बाद सबसे पहले तो मैं वो पापड़ी रेडी करूँगी जो मैंने दही भल्ले में डालनी है। तो वो भी बड़ी ही क्रिस्पी, बड़ी मज़े की बनती है। वो मैंने कैसे बनाई है, वो मैंने ली है जी वो समोसा पट्टी जो होती है ना, तो उसी के ये देखें 2-3 पीस करके ना मैंने वही डाल दिए, और वो इतनी क्रिस्पी बनी ना, तो वो बिल्कुल बाज़ार जैसी, जैसे बाज़ार में भी ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही बनती होगी। तो ये देखें, ये मैंने पापड़ी घर पे ही रेडी की है। तो पापड़ी वाले दही भल्ले बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा उनका टेस्ट होता है। तो मैंने सोचा चलें ये भी एक जुगाड़ घर में लगा के ना, तो अक्सर मैं वैसे ऐसे कर लेती हूँ कि वो जो अगर पट्टी पड़ी हो ना समोसे की, तो उसको ऐसे फ्राई करके तो उसकी पापड़ी घर में ही रेडी हम लोग कर सकते हैं। और इसको भी आप कुछ दिनों के लिए मतलब सेव कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बना के रखनी है तो आप इसको एयर टाइट जार में बंद करके रख लें, बाहरी किचन में, तो फ्रिज में ना रखें जिससे नमी ना आए। तो पापड़ी वगैरह मैंने रेडी करके रख ली है, और उसी ऑयल में फिर मैं समोसे जो हैं वो फ्राई करूँगी। तो देखिए छोटी सी कढ़ाई मेरी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो बस जल्दी जल्दी, जब भी पहला रोज़ा था, मतलब सहरी में भी बस ऐसे थे कि बहुत टाइम कम था, और अफ्तारी में भी ऐसे ही था कि जल्दी जल्दी मुझे ये था कि काम मेरे सारे ख़त्म हो जाएं।
तो फिर मैंने हल्का सा ऊपर चाट मसाला छिड़का और साथ ही ये वाली पापड़ी जो है ये ऊपर डालूंगी, क्योंकि ये आपने तब भी डालनी होती है जब आपने खाना हो, उससे पहले नहीं आपने ये डालनी। फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी दही में, फिर उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब बस अफ्तारी होने लगी थी, मैं बेटी से कह रही थी सामान सारा अंदर रखो, तो फिर जल्दी जल्दी बस ये मैं ना रेडी कर रही थी चीज़ें। और ये देखें जी भल्ले जो मैंने घर में रेडी किए थे वो भी मैंने पानी में भिगो के रखे हुए हैं काफ़ी देर पहले के, तो वो भी निकाल के अब इसमें डाल दिया। आप यकीन करें इतना अच्छा टेस्ट, तो आप ये ना सोचिए कि खुद ही तारीफ़ की जा रही है, वाकई ही बहुत अच्छा टेस्ट था। और थोड़ी सी मैंने फिर इसके ऊपर जी देखे चिली सॉस डाली, इससे खट्टा मीठा फ्लेवर इतना मज़े का बनाना। और साथ ही देखिए मेरी समोसियाँ भी रेडी हो गई हैं और साथ पकौड़े भी बन रहे हैं। बस जी बच्चों के लिए ये चीज़ें सारी बहुत ही ज़्यादा अहम होती हैं। अफ्तारी के दस्तरखान पे ये चीज़ें ना हो तो बच्चे तो कहते हैं कि बस अफ्तारी में है ही कुछ नहीं। तो यहाँ पे जी कीमे वाले और आलू वाले समोसे भी रेडी हो गए हैं, बस जल्दी थी तो मैंने फिर जितना हुआ ना मैंने बस वही फटाफट से अफ्तारी के लिए तैयारी कर ली है। बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जैसे जैसे दिन करीब रमज़ान आएंगे तो फिर एक रूटीन बन जाती है ना, एक टाइम का पता होता है आपको कि अब हमने ये बनाना है या उसके लिए फिर अब हम लोग टाइम निकालते हैं। तो बेटा मेरा फ्रूट ले आया था, फिर मैं वो भी वॉश कर रही थी। और आप यकीन करें कि आज मुझे अपने हस्बैंड की बहुत कमी फ़ील हो रही है कि जब से मेरी शादी हुई है ये फ़र्स्ट रमज़ान है कि हम लोग मतलब साथ नहीं है। तो वो अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, तो वो खैर खैरियत से घर को आए अपने। तो बस ये पहला रमज़ान है जो इतने सालों में हम लोग साथ नहीं हैं, तो ये हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें, मैं भी बच्चे भी। तो घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, क्योंकि वो होते हैं ना माशाल्लाह से इतनी हलचल होती है ना, इतना वो सुबह को शाम को इतना एहतमाम करवाते हैं ना, और सुबह को सैरी भी करवाते हैं, काफ़ी लोगों की करवाते हैं। तो अब वो बिल्कुल रूटीन से हट के तो चीज़ें हमें वो बहुत फ़ील हो रही हैं। तो शाम को भी ऐसे ही होता है, वो किसी ना किसी को ज़रूर पकड़ के ले आते हैं हमारे अफ्तारी के वक़्त ना। कोई और ना मिले तो वो अपने भांजे भतीजों के ले आते हैं, छोटे छोटे जो पास रहते हैं ना उनके भाई के बच्चे, उनको ही ले आते हैं कि हमारा जो दस्तरखान है ना वो भरा भरा सा लगे। तो वो इधर नहीं है तो बड़ी ही कमी फ़ील हो रही है। तो बस आप लोग जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह ताला मेरे बेटे को हिफ्ज़ व मान में रखे, वो भी खैर खैरियत से घर को वापस आए। तो लोगों से ही मैं कहती हूँ कि घर में रौनक होती है, जितने अफराद हों उतनी ही रौनक होती है। तो उन्हीं से दस्तरखान सजते हैं, उन्हीं से घर में बरकत होती है। तो अल्लाह ताला सब के दस्तरखान ऐसे ही सजाए, सब के घर वालों को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। जो जो गए हुए हैं बाहर किसी भी लिहाज से, पढ़ने के लिए, बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, जो भी जहाँ भी गया हुआ है अल्लाह ताला उन सब को खैर से अपने घर लेके आए। तो यहाँ पे जी फाइनल लुक देखें मेरे दस्तरखान की ये है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे फिर मैंने जी जामे श्री वाला दूध भी बनाया था, अभी आपको पता है सर्दी है तो ठंडी चीज़ तो कोई भी नहीं, और थोड़ा सा बेटे को जामे श्री का शरबत बना के दिया था। तो बस जी आज की थी ये मेरी वीडियो, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए। और ये सिर्फ मकसद ये नहीं होता खाने पीने का नहीं होता, बस ये हल्की फुल्की रूटीन होती है जो कि हम सब अपने अपने घरों में बनाते हैं, करते हैं, दस्तरखान सजाते हैं। तो बस ये थोड़ी सी मैंने कहा मैं भी आपके साथ शेयर करूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और वो खैर से घर आएँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।